सेहतमंद औलाद हर शादीशुदा जोड़े और उनके घर वालों की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। बच्चे बिलाशुबा अल्लाह मियाँ की एक ऐसी नेमत होते हैं जिनसे घर हरा भरा लगता है और उनकी मौजूदगी घर में रौनक का बायस होती है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। आजकल बांझपन या बेऔलादी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से रिश्तों में भी तनाव आ जाता है और कई शादियां टूट भी जाती हैं। बेऔलादी और बांझपन का शिकार मर्द और औरत दोनों होते हैं, पर बरवक्त तशखीस और सही इलाज से बांझपन से छुटकारा मुमकिन है। आमतौर पर मर्दों में आजकल की नाक़िस ग़िज़ा, तंबाकू नोशी या डिप्रेशन की वजह से ये मसला पाया जाता है, जबकि औरतों में बांझपन की भी कई वजूहात होती हैं। बांझपन या बेऔलादी के लिए हकीमी और हर्बल नुस्खे काफी कारआमद साबित होते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट आपको ऐसे हर्बल टोटके बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप बांझपन से छुटकारा पा सकेंगे। साथ ही 10 कॉलर्स को हम निहायत ही आजमूदा हर्बल मेडिसिन का कोर्स मुफ्त देंगे और अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद की खुशी जरूर नसीब होगी। तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो, आपका साहिर। जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। थोड़ा सा जरा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। और एक बात और आपको बता दूं, आज का शो बस हम गुजारेंगे क्योंकि बड़े बड़े हादसे होते हैं। एक हादसा मेरे साथ अभी हुआ है शो से पहले। तो लेट्स सी if I am courageous enough to finish this. If not, then Iram can carry this show. आज हमारे पास बेऔलादी के टोटके हैं और अल्लाह करे कि आप सब की औलादें हों। वैसे भी हमारे यहाँ जिनको औलाद होती है उनको बहुत होती है और जिनको नहीं होती उनको बिल्कुल नहीं होती। तो आज मेरा दिल चाहता है जिनके एक बच्चे हैं उनके 10 हो जाएं और जिनके ऑलरेडी 10 हैं उनके 20 हो जाएं। तो आज हम आपको बेऔलादी के टोटके बताएंगे। गारंटेड इट वर्क्स, ये वर्क करता है। बहुत सारी तालियां समिया के लिए, बहुत सारी तालियां फरहाना जी के लिए। और इनके ये पैकेज हमारे पास मौजूद हैं, ये आप लीजिएगा, गारंटेड आपको औलाद हो जाएगी। बहुत सारी तालियां सलमा के लिए, मिसेस सलमा आसिम। बहुत सारी तालियां मेरे दोस्त हकीम रजा इलाही साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। एंड बहुत सारी तालियां इरम आजम के लिए, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी तालियां इस बात के लिए कि ये वाली अब जो लाइन आ रही है ये मेरी फेवरेट है, सुनिए। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दुनिया 4 दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले। जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या
क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। चाय दे दे मुझे प्लीज, अगर आ गई है तो लाइए। थैंक यू। आंखें क्या क्या नजारे दिखाएं, बाहें रह रह के तुझको बुलाएं। आंखें क्या क्या नजारे दिखाएं, बाहें रह रह के तुझको बुलाए। गोरी हो या काली सब है भागों वाली, गोरी हो या काली सब है भागों वाली, प्यार है एक जैसा सभी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का दुनिया चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी, दिल में प्यार बसा ले सपनों को अपना। बस ना, खत्म हो गया। तालियां बजाइए। गो। तालियां बजाइए आप लोगों के लिए। आप लोग आज बहुत अच्छी ऑडियंस हैं और आज आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो वेलकम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की तबीयत जो होती है वो शदीद किस्म की ख़राब हो जाती है। तो आज मेरे साथ यही हादसा हुआ। अभी जब मैं आया, आज मैं किस्मत से पहले पहुंच गया था। नॉर्मली ये होता है कि मैं 10-15 मतलब मैं बिल्कुल डॉट पे पहुंचता हूँ, 5 मिनट रह जाते हैं तब पहुंचता हूँ। आज मैं कुछ 10 मिनट पहले पहुंच गया था। तो जैसे ही पहुंचा तो वैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाके फारिग हो गया हूँ अभी वॉमिटिंग करके। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप में से कोई मेरे करीब ना आए, क्योंकि हादसा तो कभी भी हो सकता है। फिर मत कहते ना कि शाहिद भाई ने ज़रा भी ख्याल नहीं किया, तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। आज हम जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कह रही हैं? माइकल जैक्सन बन गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। माइकल बेचारा ऊपर है, ऐसा नहीं हो मुझे भी मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ओ माइकल व्हाट्स अप। भाई एनीवे, नहीं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो मैंने पहना हुआ है? आई नो अच्छा, एनीवेज कैसी हैं रेम आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। हाउ वाज इंग्लैंड? कैसा था? ओह बहुत अच्छा था। Yeah? वहाँ से आने के बाद ही बीमार हो गई। रियली? हाँ 31 को आई हूँ एंड 1 को मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में? बस डायरिया एंड वही उल्टी आप वाली। Oh my God. वो जो हाँ बार बार उल्टियाँ आ रही थी। तो आप माशाल्लाह बेटर हो, लेकिन इन लोगों को देख के तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हकीम साहब आज तो आप जन्नत में होंगे। कैसे भाई? वरना उम्मन आपको मैं मर्दों के साथ बिठाता हूँ। आज तो एक जिंदा खातून के साथ आप बैठे हुए हैं, बड़ी बात है। ब्लश कर रहे हैं। ए तुम्हारे को अल्लाह का वास्ता बोलो नहीं, हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो अगर इनका शो हो रहा है तो कैमरा वहाँ पे कर दो, हम लोग सब यहाँ पे बैठ जाते हैं तुम लोगों को। एनीवेज अच्छा जी, सलमा कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आज हम वाकई क्या ये काम करता है, वर्क करता है ये चीज़ें?
बिल्कुल करता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है बेऔलादी, बहुत बड़ा, बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा मसला है बेऔलादी। और अल्लाह मियाँ औलाद दे, एक दे, नेक दे। हैं जैसे कि मैं एक हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, एकलौती हूँ, नेक हूँ। तो शी थिंक कि ये नेक है, ये सोचती है। माशाल्लाह। आपकी शादी हो गई? आपके इसके हस्बैंड को फोन मिलाओ, पता चलता है। अभी पता चल जाएगा कितनी नेक है ये। मैं अम्मी अबू को क्यों मिला भाई? जिस आदमी पे जुल्म हो रहा है उसी से बात करेंगे ना। बिल्कुल। और नहीं तो क्या। जी फरहाना जी, आपके टोटकों ने तो कमाल कर दिया। माशाल्लाह। अब तक क्या इसका सक्सेस रेट क्या है? ये जो आपके पास आप जो देती हैं, इसका सक्सेस रेट क्या है? इस पैकेज में जो चीज़ें हैं उसका सक्सेस रेट क्या है? पूरे का नहीं, सक्सेस रेट से मुराद ये कामयाबी कितने % होती है? 100%। 100%। पूरे 100%। कितने टाइम बाद फौरन औलाद हो जाती 3 महीने के बाद, वैसे 10 दिन में भी हुआ है। लेकिन पाजी एक बात याद रखना, औलाद के लिए शादी करना जरूरी है। सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। हाँ जी भाई, ऐसा नहीं है कि आप खा के बोलो भाई मेरी तो औलाद ही नहीं हुई। कैसे हो सकती है? क्योंकि भाई जब तक आप शादी नहीं करोगे, और मेरे एक दोस्त थे उनकी 10-15 साल औलाद नहीं हुई, फिर उन्होंने शादी कर ली तो फिर हो गई। मतलब ऐसा नहीं हो आप फराना की चीजें खा रहे हो और मुसलसल बोल रहे हो क्या बात है औलाद ही नहीं हो रही। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें से गायब है कि बीवी तो है ही नहीं, तो औलाद कहाँ से होगी? अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक आया? ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है जी। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद हम फौरन इस पे चले जाएंगे। एक और बात मैं एक साहब से कहना चाहता हूँ, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं आपका नाम ले लूँ, और आपने जो भी बातें लिखी थी मैं आपको नहीं कहना चाहता कुछ भी। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, कभी उन लोगों के बारे में सोचिएगा, आप उस तरफ रहते हैं, आपके लिए शायद ये शोज़ इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत सारे मुस्तनद डॉक्टर्स को दिखा सके। डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते। सो आई टेक प्राइड इन डूइंग दिस शोज़। सो इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। और ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, और जितने तमाम लोग मेरे साथ शोज़ करते हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, उनकी तरफ से भी कह रहा हूँ। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू एवर मैसेज मी लाइक दैट, आई प्रॉमिस यू, कि ये आपका साहिर है एंड आपके लिए शो लाता है, तो जो आप सोचते हैं ये वो ही सोचते हैं। थैंक यू। आपने मुझे एक्चुअली बचा लिया, अभी मैं कुछ बहुत गलत बात बोलने वाला था। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी हाँ जी, बताइए क्या करने वाली हैं आज आप? सलमा आपसे शुरू करते हैं। चलिए आज मैं कलौंजी और मेथी दाने के साथ आपको इलाज बता रही हूँ। Okay. साथ में एक हलवा है वो बताऊंगी। और मर्द और औरत को दोनों को इलाज की ज़रूरत होती है, और होना ये चाहिए कि जब बच्चों को जैसे शादी हुई और अगर आपको ये लगता है, एक तो लोग बहुत जल्दी 3 महीने हुए नहीं हैं और रोना डाल दिया है, यार ये क्या हुआ कि अभी तक कंसीव नहीं किया, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई या क्या, थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक बात आपके इस शो के हवाले से बच्चियों को ज़रूर कहूँगी, इलाज आप बेशक करवाइए, लेकिन इफ़ अगर आप इस सोच के साथ हैं, इस स्ट्रेस के साथ हैं कि यार मैं कंसीव नहीं कर रही, तो कंसीव करने में उतनी और प्रॉब्लम्स होंगी। साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आई डोंट नो कि आप लोग क्या इसके बारे में फील करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेऔलादी का प्रॉब्लम है। अभी कॉल लेता हूँ मैं। बेऔलादी का प्रॉब्लम है, लेकिन मर्दों को थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, और अगर औलाद नहीं हो रही, इट्स एब्सोल्युटली ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप इलाज करवाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं हो रही तो बेऔलादी को एक रीज़न बना के किसी लड़की को छोड़ना ये गलत है। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और जैसे याद रखिए कि मर्द का भी उतना ही अमल दखल है जितना एक औरत का अमल दखल है, और हम यहाँ 2017 में अब आ गए हैं, और अगर अब भी हम ये इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगे तो वो गलत होगा। और ख़ासकर मैं उन सासों से कहना चाहता हूँ, उन नंदों से कहना चाहता हूँ, उन बहनों से कहना चाहता हूँ, उन आंटी से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि जिस बेटी को आप अपने घर ला रहे हैं
वो भी आपकी बेटी की तरह से एक बेटी है। कल को आपकी बेटी भी कहीं जाएगी, मकाफात अमल है। खुदा न करे अगर आप किसी की बेटी के साथ आज बुरा करेंगे तो कल हो सकता है कि आपकी बेटी के साथ भी बुरा हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप दूसरों की भी उतनी वैल्यू करें जितनी आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें। सलमा के पास एक टोटका है, तो आइए वहाँ चलते हैं। इससे पहले एक टेलीफोन कॉल, हम लोग इसी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, नहीं आवाज़ आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा म्यूजिक पीछे से लगा दें। हेलो हेलो हेलो, चले गए? ओके चले गए। जी सलमा बताइए। एक मिनट साहिबा। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम जो औरतें जो जिनकी शादी जिनकी हो जाती है और वो काफ़ी अरसे तक बे औलादगी का एक टैगलाइन है, उन्हें वो फेस करना पड़ता है। हर कोई कहता है आपके बच्चे नहीं है, कितने शादी के साल हो गए, कितने महीने हो गए। ये दिमाग का तो है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है ना वो आपके शौहर का है। अगर आपका शौहर आपको इस बात पे कन्विंस कर लेता है कि अगर हमें औलाद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जब ये औरत सुनती है अपने पार्टनर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरत को ये टेंशन होती है कि उसका जो हस्बैंड है अगर उस पर प्रेशर डाल रहा है तो कभी वो कंसीव कर ही नहीं सकती। देखो यार, मैं तुम्हारी तो बात से एग्री नहीं करता। आई एम सॉरी, हो ये सकता है लोग मुझे बुरा understood समझें। है, लिसन, नो 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 नो, लिसन टू मी, आई डोंट नो। लिसन, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि सुन तो लो ना, पहले बात तो खत्म करें। हम गलत बात की तरफ जाएंगे तो गलत ही ट्रैक हो जाएगा। नहीं, ये प्रॉब्लम जो है, नो, ये प्रॉब्लम जो है ये खवातीन की ज्यादा क्रिएटेड होती है। आई एम सॉरी, मैं इवन दो कि मैं मॉर्निंग शो करता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू से व्हिच इज रॉन्ग, एनीथिंग दैट इज रॉन्ग। ये खवातीन की ज्यादा क्रिएटेड करदा होती है। मर्दों को ऑनेस्टली वो इतना केयर नहीं करते औलाद के बारे में, वो इतना केयर नहीं करते। नंदें और सासें जो हैं वो ताने दे दे के ताने दे दे के ताने दे दे के ताने दे दे के मारती हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग। जो भी आपको प्रेशर देता है आपका हस्बैंड या आपकी अच्छा छोड़ो वो, आप बे औलादी के टोटके की तरफ आते हैं, करें। सर्विस के अंदर मैं बता रही हूँ। हाँ जी बताइए। हम लोगों ने अच्छा जरा गौर से सुनिएगा, बिकॉज़ इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। हाँ इसमें कलौंजी लेनी है और उसको पीस लेना है। 1 कप कलौंजी है इसके अंदर, ठीक। ये एक सफूफ सा बनाकर रख लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेकर वो पिसा हुआ है। और न्याज़बो है, न्याज़बो का 1 टेबलस्पून है। इसे रिहान भी कहा जाता है। हाँ। क्या कहा जाता है? रेहान। ये साहिर भी इतनी मुश्किल रेमेडी कुछ नहीं है, जस्ट ये। अच्छा ये आप दोबारा बताइएगा, हम बीच में इसके खो गई। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। इरम आप कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हेलो। इससे ज़्यादा ज़ोर से मैं नहीं बोल सकती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबको सलाम और बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। जी साहिर भाई से बात हो सकती है? मैं हूँ ना साहिर, मुझसे बात कर लीजिए। नहीं, भैया का जो है तो भैया जी करेंगे ना। भैया आज आपको नहीं मिल सकते, आज आपको भई मिलेगी। ले लीजिए भाई, ले लीजिए, मैं नहीं रोक सकती। चलो ठीक है, भैया तो सुन रहे हैं ना। अस्सलाम साहिर भैया, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मंच पे मिल गया है, कभी यूट्यूब पे, कभी समाधि पे, कभी A+ पे। सॉरी भाई, आपका काम ही ऐसा है, लेकिन कभी खेलन का मसला होता है तो शो नहीं देख पाती। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए, बात क्या है? हेलो भैया। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। मैं आपसे पश्तो में बात करना चाहती हूँ। पश्तो उनको नहीं आती, आपको आती पश्तो? पश्तो में तो पहले मुझे सिखाएं, फिर मैं बात करूंगा आपसे। हेलो, नहीं बाद में मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, लेकिन पहले पश्तो में करना। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हेलो। हाँ बोले बोले। हाँ प्लीज इमोरो तो शरहान नमाया यूं शरहान दे भैया भैया दे। अगर इमोरो सन्ना दे शाम विक्त खदिया वर्ड दे अगर नुकिया इमोरो सन्ना दे सब कुछ समझ आया? मुझे शाहरुख खान दे भैया भैया दे, ये समझ आया। कर देती हूँ ना, प्लीज मेरे भैया को शरहान मत कहो। शरहान है और भैया भैया है। शरहान का मेरे भैया के बराबर नहीं। बाल भी फिर भी बड़ा है, छोटा नाखून भी मेरे भैया की बराबर नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मोहब्बत में कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो ऐसा कंपैरिजन करते हैं प्लीज़ ना करें। एज़ फार एज़ शाहरुख खान साहब इज़ कंसर्न, आई हैव मेट हिम पर्सनली, और मुझे ऐसे लगता है वो बहुत बड़े आदमी है, वाकई बहुत बड़े आदमी है। उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया, ये उनकी बहुत बड़ाई है। उन्होंने जो भी मेरे बारे में अगर कोई अच्छी बात कही तो वो इसलिए नहीं कही क्योंकि हर बड़ा आदमी बस ऐसे ही करता है जो उन्होंने किया। जिस तरह से जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने इसी तरह से किया, तो मैं ख़ुद उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैं साहिर लोधी हूँ, वो शाहरुख खान हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स की हैं। मेरी पहली पिक्चर आने वाली है, तो आई होप कि आप लोग जाके देखें और 2 अलग-अलग लोगों को देखें। हाँ जी साहिर, हमने 1 कप कलौंजी ले ली, ठीक है, 1 चम्मच मेथी दाना ले लिया, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून न्याज वो ले लिया। ओके। मैंने पाउडर फॉर्म में लिए हैं तीनों चीज़ें, लेकिन इन तीनों को डाल के इकट्ठा आप पीस के रख लें और ये एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सफूफ बनाकर आपने रखना है। सही। डेली सुबह, ये आदमियों के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये अपने हस्बैंड के हाँ, लिए? ये अपने हस्बैंड, ये अपने बेटे के लिए? बेटे के लिए। सुबह मतलब सुबह उठकर निहार में आपने ये 1 टेबलस्पून लेना है, 1 टेबलस्पून शहद के साथ इसे मिक्स कर लें और गर्म दूध के साथ। ओके। हाँ। अच्छा, वो लोग जो, मैं बहुत एक सीधा सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताइए, वो लोग जो दूध नहीं ले सकते वो क्या करें? पानी के साथ पी सकते हैं? पानी के साथ लें, वो पानी के साथ ले लें, और जैसे हकीम साहब कह रहे हैं खाने के बाद ले लें, क्योंकि मेडिसिन है उसके साथ दूध, ये मतलब अगर एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये कि हर्बल है और दवाई है, खुश्क होती है, तो जरा इसकी तासीर को जरा हल्का। मैं जहाँ क्लिनिक करता हूँ ना, वहाँ पर 2 रुपए की पर्ची कोई नहीं ले सकता। आज आप चलेंगे मेरे साथ तो मैं आपको बताऊंगा, मैं जहाँ क्लिनिक करता हूँ वहाँ 2 रुपए की पर्ची कोई नहीं ले सकता। तो मैं जब भी बात करता हूँ मेरे जहन में ये बात होती है कि वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, मतलब अगर कोई दूध नहीं ले सकता, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर के अंदर 1 पाव दूध मंगाते हैं और आज भी गुजारा करते हैं, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस देते हैं। तो आई मीन आई नो इट्स वेरी रॉयल टू थिंक कि जी एक दवा ली मैंने, 1 कम चमचा उसमें शहद डाला, उसके बाद 1 गिलास दूध लिया और पी लिया, लेकिन गरीब एक ही दिन वो कर सकेगा, दूसरे दिन वो नहीं कर पाएगा, दूसरे दिन वो नहीं कर पाएगा। तो लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको इसके साथ लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए। लेकिन अच्छा, आपने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं। 3 चीज़ें ये बे औलादी का शर्तिया इलाज है, शर्तिया इलाज है। कितने दिन बाद खुशखबरी मिल सकती है? ये 40 दिन आदमियों के लिए ये है, उन्होंने 40 दिन करना है, उन्हें खुद ही अपनी हर चीज़ में, मतलब ये एक चीज़ है कि साथ में एक ख़वातीन के लिए भी दे रही हूँ कि ये मर्द करते रहें और ख़वातीन ये करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं या हार्मोनल इश्यूज़ हैं और बच्चियों में ये आ रहे हैं, क्योंकि हम जो ब्रायलर मुर्गी खा रहे हैं, जो अंडे खा रहे हैं फार्मी, उनसे ये इश्यूज बन रहे हैं। अच्छा, तो ये मर्दों के लिए हो गया, ये मर्दों के लिए। औरतों के लिए क्या है? अच्छा, आपने जैसे भी बात की दूध ना लें तो क्या लें, तो दूध के साथ नहीं लें, पानी के साथ लें, और अगर शहद नहीं ले सकते तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिएगा, मिश्री के साथ ले लीजिए, उसके साथ लें। अच्छा, ये भी बहुत ही सिंपल है, अपने देसी अंडे की, क्योंकि ख़वातीन के हार्मोनल इशू के लिए है, तो प्लीज़ फार्मी अंडा नहीं लेना, देसी अंडा लेना है। 3 अंडे आप लेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे 1 अंडे की जर्दी ली और गर्म दूध ले लिया, 1 कप ले लीजिए, इतनी क्वांटिटी ये ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के लिए। और आपने इसमें 1 चम्मच शहद डालना है और वो दूध मिक्स करना है गरम गरम इसमें डाल के, और इसको पी जाना है। लेकिन ये अपने अयाम ख़ास के बाद 3 डेज़ करना है और एवरी 3 मंथ्स करना है। आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज का इशू, आपके हार्मोन्स का इशू काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको साहिब औलाद। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, इरम प्लीज़ आप ही को लेनी पड़ेगी, प्लीज़ कॉल ऐसे ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, साहिर भाई से बात हो सकती है? भाई साहिर भाई नहीं है, वो गए मैं छुट्टियों पर, आप मुझसे बात कर लीजिए। नहीं, अभी मैंने शो में निकला, कोई बात नहीं, आप झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, साहिर भाई चले गए हैं तो आप मुझसे बात कर लेना। मैंने उनका शो देखा, इससे पहले मेरी बहन ने कॉल किया था, तो अभी आप लड़वाना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं लड़वाना चाह रहे। जी जी, आपके साहिर भाई यही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भैया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहला। शहला? हाँ शहला। आज मैं बहुत खुश हूँ साहिर भैया कि मेरी पहली कॉल मिली है और आपसे पहली बार बातें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रही हैं आप? एबटाबाद से। वो एबटाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो एजेंसी से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी सिस्टर का नाम क्या था? सॉरी मैं उनसे नाम पूछना भूल गया था। शुमाइला। शुमाइला एंड शहला, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे इंसान है, और जो लोग आपको कहते हैं ना कि
ये शाहरुखान है, ये है, वो है, लेकिन शाहरुखान इंडिया का किंग है, आप पूरी पाकिस्तान के लिए किंग है। किंग है। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों को आपके अलावा इनको कोई और नजर नहीं आता शो में? मतलब मेरा नाम मीरा माज़म है, आता है। आपसे बात हो रही है ना, सलमा से भी बात हो रही है, सामिया से भी बात हो रही है, फरहाना जी से बात हो रही है, और हकीम साहब तो सभी को नजर आते हैं। हाँ हाँ, वी ऑल लव यू, यू नो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। और आपने देखा हकीम साहब ने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लिया अपना। शुक्रिया। अच्छा जी, जी बताइए। ठीक है, ये मर्दों के लिए है, लाइक कुव्वत बाह बढ़ाने के लिए, ये खवातीन के लिए हार्मोनल डिस्बैलेंस वाला। अच्छा, 40 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 40 दिन के अंदर अंदर आप, सलमा ने आपको टोटका बताया, 40 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह जानता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह को गैब का इल्म है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन जो टोटके बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं और जो चीज़ें इस्तेमाल उन्होंने की हैं, आज हम आपको वो बता रहे हैं। सलमा ने एक टोटका बताया, 40 दिन के अंदर अंदर मर्दों के लिए उन्होंने बताया और ख़वातीन के लिए बताया। होपफुली आप इसको देख रहे होंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक और हैरत अंगेज़ टोटका, जिससे आपको बहुत जल्द औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। आ रहे हो ना फिर पिक्चर देखने के लिए, आ रहे हो ना पक्का? मुझे एक बच्चे ने एक मैसेज भेजा, बड़ा कमाल मैसेज है। कहता है साहिर भाई दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ एग्जाम पास करने के लिए कभी कभी नकल करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी फिल्म की एंडिंग में आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एंडिंग में भी कुछ इसी किस्म का ऐसा ही डायलॉग है, लेकिन वो कमाल एंडिंग है। सिनेमा अगर ना खड़ा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस पिक्चर में अगर 2.25 घंटे के लिए आर्ट ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अगर प्योर कमर्शियल पिक्चर ढूंढनी है तो यही है। और आपने भाई के अभी सिगरेट पीने के स्टाइल चेक नहीं किए। नहीं, it's we had a press conference yesterday, we had a web conference yesterday, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा
हम पीसीआर से कनेक्ट करके लाइव वेब पे गए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ ये। और देखो, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो मुझसे प्यार करते हैं, एक वो जो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। जो मुझसे प्यार करते हैं वो ठीक होते हैं, और जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि तुम मुझसे जितनी नफरत करोगे मैं तुम्हें और उसके रीजंस दूंगा कि मुझसे और ज़्यादा नफरत करो। क्योंकि बॉस एक बात तो तय है ना, साहिर तुम तो नहीं हो, मैं हूँ। अच्छा जी, हम क्या करने जा रहे हैं? सारी तो सिली बातें हो गई, बट एनीवे, हाँ बताइए क्या करने जा रहे हैं? दवा के साथ साथ अच्छा, एक बात है, सिर्फ दवा बताना, अपनी इल्मिया झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ दवा पे आना, किसी को जरूरत नहीं। दवा के साथ साथ ये मसाज है जो अक्सर आपके ओवरीज को बहुत पेन करता है। जो लड़कियां लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जिस पे पॉलिसिस्टिक ओवरी होती है तो बहुत पेन फील करती हैं, और जिससे अक्सर होता है, जिससे उनको बुखार भी चढ़ जाता है। तो क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है कि कंसीव करने से पहले आपको बहुत गर्म चीज़ें बोलते हैं कि आप खाइए, और कंसीव करने के बाद आपको अवॉइड करने को कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने पेट के जो बिल्कुल एब्डोमेन यानी कि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उस पर आपने कैस्टर ऑयल की अच्छी तरह मसाज करना है। क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठहर जाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठहर जाओ, तुम्हारा आवाज़ ही नहीं जा रहा है। अच्छा, हाँ, जो मतलब आप जब सोने से पहले रात में जब आप बिल्कुल बेड पे लेट जाएं उस वक्त आपने ये करना है कि कैस्टर ऑयल जो आपके पास मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपने कौन सा ऑयल? कैस्टर ऑयल। तो आपने इसको मसाज करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओवरीज की तरफ, ठीक है, यानी कि इस जगह पे। उसके बाद और याद रखें हजरात, ओवरीज सिर्फ खवातीन में पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर खुद अपनी ओवरी समझ के मसाज करते रहे कुछ भी नहीं होने वाला। गर्म पानी की जो बॉटल होती है वो आपने उसके ऊपर ऐसे सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद आप उसको नॉर्मल टॉवल से जब सिकाई हो जाए तो आपने टॉवल पे इस तरह रख के इसको पूरा पैक कर लेना है, और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। अच्छा, तो आपने पहले बताया, एंड लेट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपने कैस्टर ऑयल लिया, कैस्टर ऑयल का आपने मसाज किया, मसाज करने के बाद हॉट बॉटल जो है वो आपने यहाँ पर रख ली ताकि उसको हीट पहुँचती रहे, और उसके बाद टॉवल के जरिए आपने उसको रैप कर दिया। ओके, ये बेहतरीन हर्बल थेरेपी है। मखसूस अयाम के दिनों में बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसी जिनको नस्वानी हार्मोन्स की बेतरतीबी की वजह से मखसूस अयाम में दर्द होने शुरू होते हैं, और 8-10 दिन तक वो दर्द रहता है, बहुत अजियतनाक दर्द होता है वो, उसमें पेन किलर इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। लेकिन ये टोटका पहले दिन ही इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, मसाज कितनी देर का? लेकिन मसाज तकरीबन 5 से 10 मिनट। अच्छा, ये बताइए, इससे बेऔलादी भी दूर होती है? एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरी है वो आपको पेन कर रही है, या पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम में आपकी ओवरी डिस्टर्ब है, तो ये हीट से वो काफ़ी हद तक पेन रिलीव होता है। जब आपका पेन रिलीव होगा तो नॉर्मल बात है कि हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, तो आपकी जब पूरा साइकिल नॉर्मल होगा तो कंसीव करना भी बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। काफ़ी मतलब ये मेजॉरिटी अब करी, क्योंकि लोगों को ये अच्छा समय ये बताइए कि आई एम श्योर कि ये बुजुर्गों का टोटका है, मुझे ये बताइए कि कितने दिन लगते हैं इसको करने के बाद कंसीव करने में? देखिए, ये एटलीस्ट आपने 3 मंथ्स करने हैं, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो साइकिल का वक्त है आपने उस वक्त करना है ताकि आपका बहुत अच्छा फ्लो रहे। और उसके बाद अगर आपको नॉर्मली भी पेन रहता है, क्योंकि अक्सर लोगों को 15 डेज़ के बाद पेन होता है, और बहुत बुरा पेन होता है कि वो बाकायदा यूँ हो जाते हैं, यूँ बाकायदा उनका यूँ दर्द होता है, कहीं बैठते हैं तो लगता है पूरी टांग खिंच गई है, इस हद तक का दर्द होता है। तो उसी वक्त आप ये फिर से स्टार्ट कर दें 3 दिन, तो ये बहुत अच्छा आपको रिलीफ, क्योंकि नॉर्मल बात है जब आपको सिकाई होती है किसी भी जगह पे तो आपको आराम मिलता है, और ये बरम उतरेगा आपका क्योंकि वो सूज जाती है जगह, तो ये काफ़ी हद तक आपको रिलीफ होगा। दूसरा आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास दालचीनी का पाउडर होता है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है जिनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको साइकिल का प्रॉब्लम है, और जिनको आपको बहुत नोजिया रहता है, बहुत बॉडी आपके पेन रहती है, आपके अच्छा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइकिल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइकिल्स, हम जो बात कर रहे हैं वो जो आपके इंडिकेशंस होती है, जैसे आपके शोल्डर्स बहुत पेन करते हैं, ये वाला हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा पेन करता है, समझने की कोशिश सामने एक सेकंड, ये बेऔलादगी के लिए ही है जी, वही मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स फोकस ऑन दैट, एग्जैक्टली, लेट्स नॉट डिवर्ट फ्रॉम। ये सिग्नल्स जब आपको मिलने लगते हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपको ज़ाहिर सी बात है कुछ आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हम डॉक्टर के पास रुजू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जो बॉडी रिएक्ट करती है,
उस वक्त आपने क्या करना है, और जिनको पता चल चुका है कि उनको इंसुलिन का इशू है, थायराइड है, या जिनसे बेऔलादगी का कनेक्शन है, क्योंकि इनकी वजह से भी औलादगी नहीं होती, तो आपने क्या करना है, गर्म चाय के साथ या गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ये दालचीनी का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून लें। अगर आपको अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो आप 1 टीस्पून कर लें। और क्योंकि गर्म होता है तो आपको बहुत अच्छा एक मसाज अंदरूनी जो है वो आपकी हीलिंग होगी, आपको बहुत फीलिंग, और मतलब ये 40 डेज़ टू 60 डेज़ के अंदर बहुत लोगों को न्यूज़ बहुत अच्छी मिली है। और सबसे अच्छी बात ये कि न्यूज़ मिलने से ज़्यादा अच्छी बात ये कि आपका हेल्दी बेबी कंसीव हो। कुछ लोगों का कंसीव तो हो अच्छा, जाता मैं है। अभी एक और बात करूंगा कि जब हम कंसीव की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बच्चे को गोरा होना चाहिए और गोरा होने के लिए सर्टेन चीज़ें खानी चाहिए और सर्टेन चीज़ों से बच्चा गोरा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ, वैसे तो चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो अफ्रीका में सारे गोरे पैदा होते। अच्छा, एक सोच के देखिएगा। एक टूट तो का थोड़ा भाई, सा वो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ बांस जो होता है हाँ। उसकी गोंद है, पानी ये है जरा उसका। एक सेकंड हकीम साहब, ये जरा माइक अपने ना कैमरा वाले जरा माइक कम कर दीजिए अपना, ताकि आवाज़ ना आए जी। बांस का पानी है जो जम जाता है, गोंद की शक्ल इख्तियार करता है, तबाशीर के नाम से बाज़ार में दस्तयाब है, सस्ता है, महंगा नहीं है। कंसीव हो गया, दूसरे मंथ से आप उसको पाउडर बना लें, उसकी छोटी आधी चम्मच आप रोज़ाना खाना शुरू करें। एक तो हमल के दौरान होने वाली जो भी बीमारियां हैं, अलामतें हैं, वो इंशाल्लाह नहीं होंगी, हमल तबई तौर पे सेहतमंद रहेगा। दूसरी बात ये कि मैं ये बात TV1 के प्लेटफार्म से कह रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह ताला 9 माह के बाद जब डिलीवरी होगी तो ये जिन ख़ानदानों में काले रंग के बच्चे पैदा होते हैं वो चेक करके देख सकते हैं, मुशाहिदा करके देख सकते हैं, इंशाअल्लाह उससे रंग गोरा होगा, बच्चा गोरा पैदा होगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो हमने 2 चीज़ें सीखी हैं इरम, और पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने बताया कि आपने ऑयल लेके उससे मसाज करना है, मसाज करने के बाद उस पर हॉट बॉटल रखनी है और उसके बाद उसको टॉवल से रैप कर देना है। ये आप 40 दिन करेंगे, ये 3 माह का वैसे वक्फा है, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर आपको खबर मिल सकती है। दूसरा, आपने सिनेमन पाउडर या दारचीनी का पाउडर लेना है, उसको दूध में या चाय के अंदर पहले आधा चमचा मिलाना है, अगर टेस्ट अच्छा लगे तो 1 चम्मच मिला के आपने ये 40 दिन तक पीना है, और इसके बाद आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। औलाद के लिए टोटके काम करते हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो नानी दादियाँ हैं वो लोग भी इस पे अमल करती थी। पहले तो यही जड़ियाँ बूटियाँ यही टोटके चलते थे, तो इंशाल्लाह उनसे बहुत फ़र्क पड़ता था और लाद भी हो जाती थी। मेडिसिन के लिहाज से घरेलू टोटके ज़्यादा काम देते हैं, इसलिए कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। घरेलू टोटके जो हम घर में करते हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी नुकसान नहीं होता। जी वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ये टोटके वगैरह जो हैं बहुत काम करते हैं और ये मैं ख़ुद भी बहुत यूज़ करती हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होता है। जी मुझे ऐसा लगता है कि बे औलाद जोड़ों के लिए जो है टोटके बेहद काम आते हैं। बे औलाद जोड़ों के लिए जो टोटके बताए जाते हैं पहले ज़माने में वो फ़ायदेमंद होते हैं, अगर उस पर अमल करें तो। आप टोटके भी करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है बड़े बूढ़े की बातों में, और इससे मेरी अपनी औलाद 11 साल के बाद हुई है, मेरी बेटी है। हाँ, बे औलाद जोड़ों के लिए टोटके काम करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, और इसको करना चाहिए, टोटकों को अपनाना चाहिए, ये अच्छे होते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है, बेनिफिट भी मिलता है इससे बहुत। हाँ, बे औलादी के लिए टोटके यूज़ करने चाहिए, लेकिन डॉक्टर से भी रब्ता रखना चाहिए, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा जी, हम आते हैं, आप लोग बैठ जाइए, मैं इधर, आप लोग बैठ जाइए, लेकिन आप लोग को इधर थोड़ा सा होना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा एक को। हाँ अच्छा जी, हम आते हैं फराना जी की तरफ। जी फराना, क्या कर रही हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? आज बेटे सबसे पहले मैं आपको अखरोट और बादाम का शेक बताऊंगी। अखरोट और बादाम का शेक ये क्या करता है? ये बेसिकली इसका काम हार्मोन्स का है। दिमाग से निकलने वाला एक ग्लैंड है GNHR, जो हमें LH और FSH देता है। अगर जब तक ये ना निकले तो बेटे हार्मोन्स लेवल नहीं आते हैं और बेबी कंसीव नहीं होता। ओके ओके। और अच्छा, ये टोटका जो अभी आप बता रही हैं ये शर्तिया इलाज है? जी बेटे, आप मेरा मेडिसिन इस्तेमाल ना भी करें, सिर्फ इसी डाइट को फॉलो करें। माशाल्लाह जहाँ मेरी रसाई नहीं है वहाँ सबको ये डाइट से ही बेबी हुआ है।
अच्छा, आप लोग इंटरजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। इरम, यू कैन टॉक, आप बिल्कुल बात कीजिए, बल्कि इधर आना चाहते हैं तो आप लोग इधर आ जाएं ताकि कैमरे में नजर आते हैं। जी बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? हम तकरीबन 2 अखरोट लेंगे। 2 अखरोट? 2 अखरोट लें। ठीक है। इसमें हम डालेंगे 4 बादाम। 4 बादाम, ठीक है। इसे ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इसको पीस लेंगे? 1 गिलास दूध में। 1 गिलास दूध के अंदर इसको पीसना है। ओके, वाह। ये देख लीजिए जी, हमने 2 अखरोट लिए हैं, 4 बादाम लिए हैं। डेली बेसिस पे लेना है बेटे। अच्छा, ये मर्द और औरत दोनों ले सकते हैं? दोनों। 1 टीस्पून शहद है। बहुत आसान तरकीब है, अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज़ न डली है जो आपके घर में ना हो। 2 अखरोट, 4 बादाम, 1 कप दूध और उसके अंदर 1 टीस्पून शहद का। ठहरिए। ओके, ठीक है जी। और जी ये तो होना ही था। आय हाय, अब पाजी 1 मिनट। हाँ जी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर होगा नहीं जी, ये मुझसे। हो गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ को पीना चाहता है? हाथ उठाइए। आप पीना चाहती हैं? ये डेली सुबह लेना? नहीं, इसे किसी भी टाइम पे, किसी भी। हाँ। अच्छा, किसी भी वक्त ले सकते हैं। ये होता है कि आप हर वक्त सुबह में दूध वाली चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मेडिसिन दूध की है और दूध में ही मैं आपको जितनी चीज़ें हैं वो दूध नहीं बताऊंगी। अच्छा जी। ये आपने 3 महीने 3 महीने का हमारा जिनान कोर्स है। 3 महीने आपने ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करना। अच्छा जी, ये मैं देने जा रहा हूँ, ये कौन पिएगा बता दीजिए। आपने पीना है? उनको ऊपर भिजवा दीजिए, भिजवा दीजिए ऊपर। थैंक यू सो मच जी। ग्लास वापस कर दीजिएगा। LH और FSH थैंक यू, जो कंसीविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने एक मरतबा फिर इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 1 कप दूध लिया, 1 कप दूध में 2 अखरोट, 4 बादाम और 1 टीस्पून शहद डाला, ये मिला लिया। हाँ। और इसके बाद 1% 2% के लिए 4 अखरोट, 10 बादाम, 8 बादाम और 2 चम्मच शहद, 2 गिलास दूध। वही ऑब्वियसली डबल कर लेंगे, डबल करते हैं इससे। हाँ। और हाँ, अच्छा, ये मर्द या खातून दोनों पी सकते हैं जी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ओमेगा 3 के कैप्सूल्स इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 जो है। अच्छा, बात अगर आप लोग नहीं करेंगे, आप प्लीज मैम बात नहीं कीजिए। अगर बात करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कोई शख्स बे औलाद हो और उसकी औलाद इस वजह से हो जाए बिकॉज उसने ये इस्तेमाल किया, और कोई अगर इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। जी बताइए। अखरोट बादाम का शेक आपको रोज़ाना लेना है, डेली बेसिस पे 1 दिन छोड़कर 1 दिन लीजिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध या पानी के साथ ओमेगा 3 के कैप्सूल लें। ओमेगा 3 फैटी फिश भी है, कॉड लीवर भी है और ओमेगा 3 भी है, जो बेसिकली अलसी ही है, अलसी का ऑयल है। ठीक है, और ये लेने से आपके हार्मोन्स अच्छे होते हैं। ब्लड में आपका जो है ब्लड स्ट्रोक नहीं करता है, हार्मोन्स लेवल बिल्कुल ठीक रहते हैं और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जब तक 3 महीने तक आपको ये लेना है। रोज़ाना आपको नाश्ता पॉरिज का करना है। पॉरिज का नाश्ता करिए, या तो फिर आपने दोपहर में हरीसे की फॉर्म में दलिया इस्तेमाल करना है, जो गोश्त के साथ बनेगा, जिसमें आप सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। और अच्छा, इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं। वो नहीं खाना, गाय का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, लेकिन चिकन डाल सकते हैं। हाँ, चिकन डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं। अच्छा, गाय के बड़े गोश्त से परहेज है। बड़े गोश्त से परहेज है। जो चीज़ें परहेज है उसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा है, गोश्त में गाय का गोश्त है जो नहीं खाना है, दाल में माश की दाल है जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, नहीं खाना है, मकई है, शकरकंदी है, और इसके अलावा जो है अरबी है, बैंगन है, और गोभी ख़ास तौर पे गोभी को इस्तेमाल नहीं करें। 3 महीने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। बादी चीज़ें दोनों नहीं खाएंगे। इसके अलावा मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करें, ख़ास तौर पे बेकरी इस्तेमाल नहीं करें। मैदा जो है वो हदीस शरीफ में भी है कि मैदे का इस्तेमाल मुज़र सेहत है। आप ज़्यादा आसान ये होगा, आप बताएं क्या खा सकते हैं? क्या खा सकते हैं? नहीं, ना खाने वाली चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कुछ खाते हैं। अच्छा, ना खाने वालों में कुछ ऐसा नहीं है जो हम छोड़ते हैं, हम सब खा लेते हैं। अच्छा, रिश्वत खा सकते हैं? खा सकते हैं, वो तो सब खाते हैं।
जिसमें आपने जो है चॉकलेट, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ख़ास तौर पे मेरे भाइयों के लिए तो कॉफ़ी बहुत जहर है, स्मोकिंग ख़राब है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें। और अपनी रूटीन डाइट में, अपने डाइट के अलावा जो है एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है। रोज़ाना 1 घंटे की डाइट के वॉकिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, वो शाम में आप करें, दिन में नहीं करें। और औरतों के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2 फॉर्म है, एक बटरफ्लाई मूड है, एक आपको कमर सीधी करके लंबे लंबे सांस लेने हैं। ये आपकी कमर सीधी करके लंबे लंबे सांस लेने और याद रखिए जब आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएं तो कमर सीधी कीजिए और लंबे लंबे सांस लीजिए। कमर सीधी से मुराद देख के ही बैठना बेटे इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कमर सीधी करें और लंबे लंबे सांस लें। जब हमें आयाम हो तो हमने रात को 1 गिलास दूध के साथ एक चम्मच जैतून का तेल दूध में डाल के पीना है, ठीक है। आपने भी इरम आपने अभी मसाज का बताया था, जैतून के तेल से अच्छा कोई मसाज नहीं है। जैतून वत्तीनी अच्छा एक काम करें, एक काम फरहाना जी हेलो जी 6 चीजें ना बताएं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे अवाम। एक एक करके मसाज के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इनकी सुनिए मेरी बात, अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइट आपने मुझे इजाजत दीजिए। जी अभी आपने हमें 2 चीजें बताई हैं। पहली चीज जो आपने बताई है वो बड़ी कमाल चीज है। आपने 2 अखरोट लिए, 4 बादाम लिए, 1 कप दूध लिया और 1 टेबलस्पून शहद लिया, उसे ग्राइंड कर लिया और उसके बाद वो आपने पी लिया। आप खुद भी पिए और अपने हस्बैंड को भी पिलाइए। ये तो पहली तरकीब है। दूसरी बात थी कि आपने बताया कि जी पॉरेज आपने इस्तेमाल करना है रोजाना नाश्ते के अंदर आपने पॉरेज इस्तेमाल करना है, यानी कि दलिया आपने खाना है, हर सूरत के अंदर खाना है। अच्छा, फिर आपने बताया कि जी जौ का दलिया जो होता है उसके अंदर आप कोई भी मीट डाल दें, लेकिन गाय का गोश्त नहीं खाना है। इसमें आपने कोई भी मीट डाल दिया, उसके अंदर फिश भी हो सकती है, उसके अंदर चिकन भी हो सकती है, उसके अंदर मटन भी हो सकता है, और अगर ये सब अवेलेबल ना हो तो आप सब्जियां भी खा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमने ये बात कर ली, अब हम आते हैं जो आप बात कर रही थी तेल की या मसाज की, वो क्या है? तेल मसाज ये है कि सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं आपको, लेकिन 1 मिनट ठहर जा, नहीं बताएं, पहले कॉल लीजिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बार कोई मर्द है? अस्सलाम वालेकुम, आई होप ये मुझसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप भी भाग गए? हेलो सर जी, मेरा नाम मेरा आज़म है, मैं साहिर नहीं हूँ, तो क्या हो गया, मुझसे बात तो कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ सुन के भाग गए। अच्छा, आवाज़ आ नहीं रही है, आई थिंक शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी प्लीज़ बताइए। जी मसाज पहले तो अलसी का इस्तेमाल बता रही हूँ मैं। अलसी ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है। इससे आपने इतना सारा पीसना नहीं है, ये 200 ग्राम से ज़्यादा पीस के नहीं रखें, क्योंकि अगर इसे 200 ग्राम से ज़्यादा पीसेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। आपने रोज़ाना ये अलसी, चिकने रेड बीन्स ऐसे होते हैं, फ्लैक्सीड, आपने इसे लेना है 1 टेबल स्पून रोज़ाना दोपहर को खाना खाने के बाद। ये अपनी डाइनिंग टेबल की जीनत बनाइए और रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक रहता है, स्किन अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं। ये सारी चीज़ें तो हुई, मुझे ये बताइए आपने यहाँ, बिकॉज मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आपने यहाँ ये 3 चीज़ें रखी हैं जी, ठीक है जी। इसके अंदर ये 3 डिफरेंट किस्म की बॉटल्स हैं। पहली जो है वो फर्टिलिटी बॉटल कहला रही है और ये मेल के लिए है, मेन के लिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मेन के लिए है, ये बॉटल है, ये मेन के लिए है। कहाँ से नजर आ, यहाँ से नजर आ रहा? हाँ, ये मेन के लिए है जी। ये 3 बॉटल का एक कोर्स है और मैं आपको अभी ये ऐसे 10 कोर्सेज फ्री देने जा रहा हूँ। 10 कोर्सेज मैं आप लोगों को अभी फ्री देने जा रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों चीज़ें फीमेल के लिए हैं, देख लीजिए। कैप्सूल्स भी इसके अंदर हैं और कैप्सूल के साथ साथ नीचे फीमेल के लिए एक पाउडर जो है, मेडिसिन जो है वो भी है, सप्लीमेंट जो है। अच्छा, ये कैसे खाना है और ये कैसे खाना है, बता दीजिए ज़रा ये दोनों चीज़ें। रोज़ाना बेटे सुबह निहार मुँह 1 चाय का चमचा आपको ये लेना है दूध के साथ। अगर जिनको मैदे का इशू है, ख़ास तौर पे, ये आप मर्दों के लिए कह रही हैं, ख़वातीन के लिए? औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी, दोनों सप्लीमेंट एक जैसे हैं। तो आपने दूध के साथ लेना है या फिर पानी के साथ लें, लेकिन नाश्ते के बाद लें।
नाश्ते के बाद। नहीं ले, इशू जब मैदे का होता है तो खाली पेट नहीं लेते हैं। ठीक है। और जिनको नहीं है तो वो खाली पेट लें। खाली पेट लें और पका कर लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये अच्छा। फॉलिक एसिड जो आपको डॉक्टर देती हैं, हमारी तरफ से फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स ये हैं जो आपको चौथे, पाँचवें, छठे दिन पीरियड्स के आपको लेना है, इस्तेमाल करना है। ये उस दिन जो है वो एग बनते हैं, इसलिए आपको ये लेना है ताकि एग जो है उसका साइज। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पैकेज है ये कितने का है, वैसे कितने का है? वैसे पैकेज जो है वो ऊपर 2 महीने की दवाई है, नीचे 2 महीने की है, बीच में जो कैप्सूल हैं वो 4 महीने के हैं। जो आगे चलना है कैप्सूल्स को, तो ये पूरा कोर्स जो हमारा बनता है 2250 और 1500, 6000 रुपये का। 6000 रुपये का कोर्स है। मैं आपको ऐसे 10 कोर्सेज फ्री देने जा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से। आप कहीं भी कॉल करें, हम आपको ये कोर्स जो है वो फ्री देंगे। आप हमें अभी कॉल करें, अभी डायल करें, अभी हमसे बात करें। छोटे से ब्रेक आपसे निकल दो, उसके बाद कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता महराबे आंगन में सजा रखो, फर्शे दिलो जायूं ही ता सुबह बिछा रखो, है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो, न जाने कब आ जाए, न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो, फर्शे बिलो जायूं ही ता सुबह बिछा रखो, है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो, न जाने कब आ जाए, न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रस्ते में सुनसान पड़ा होगा, मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा, शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। ये शब भी यूं ही गुजर जाए, ऐसा न हो कि ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़पूं तब भी न मगर आए, ऐसा न हो कि ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़पूं तब भी न मगर आए, जब भी कोई आहट हो दम आँख में आ जाए, रह रह के नजर उठे मायूस पलट आए, शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्ता मेहराब
सुबह बिछा रखो, है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो। शायद के वो आ जाए, शायद के वो आ जाए, दरवाजा खुला कुछ हार पे रोया। ये मैंने आसिफ अली साहब की गज़ल सुनी थी, ढंग से याद नहीं है लेकिन कुछ इसी तरह से थी, और इसका एक बंद जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो ये वाला है। मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा। याद आ ही गई होगी अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। याद आ ही गई होगी अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो कुछ हार पे रोना लो, गुलदस्ते बना रखो आरास्ता आंगन में सजा रखो, फर्शे से लो जायूं ही ना सुबह बिछा रखो, है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो। न जाने कब आ जाए, न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो कुछ हार पे रोना गुलदस्ते बना रखो आरास्ता आंगन में सजा रखो। ऐसा न हो कि ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़को तब भी न मगर आए। जब भी कोई आहट हो दम आँख में आ जाए, रह रह के नजर उठे मायूस पलक आए। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो कुछ हार पे रोको गुलदस्ते बना रखो आरास्ता आंगन में सजा रखो, फर्शे पे लो जायूं ही ता सुबह बिछा रखो, है रात अंधेरी चौखट पे दिया रखो। शायद मगर आ जाए, 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 शायद मगर आ जाए। जब भी कोई आहट हो तब आँख में आ जाए, रह रह के नजर उठे मायूस पलक आए। शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो कुछ हार पे रो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आप लोग सुबह क्या खा के एक बार, एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दें। थैंक यू। बहुत बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपके बगैर ये कर ही नहीं सकता, आप जो कुछ करते हैं। मैंने पहली बार ऐसी ऑडियंस देखी, पहली बार इतनी एनर्जी, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। आइए जी आपकी तरफ चलते हैं, अब ज़रा खबरें सुनिएगा और मज़े की खबरें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है न्यूज़ की रौनक और मेरा काम है मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाना। लेकिन खुरम भाई, मेरा हुस्न छुप रहा है क्या? तड़का लगाने से पहले एक छोटा सा मैसेज पड़ोसियों के नाम। तुम तोपों की बात करते हो, तुम तोपों की बात करते हो, हम में तो इतना प्यार है हम आंखों से उड़ा देते हैं।
पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और टैक्स के बढ़ते हुए रुझान को देखकर ऐसा लगता है कि इसी तरह से अगर हम तरक्की करते रहे तो वो वक्त वाकई दूर नहीं जब हम कार्ड रिचार्ज करेंगे 100 का और जवाब आएगा जज़ाक अल्लाह का। एक दफा का जिक्र है सर भाई, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं यूएस में थी, वहां पर लोग अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए और घर पे नजर रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरास और सीसीटीवी कैमरास यूज करते हैं, पर यकीन माने हमारे मुआशरे में इस सब की जरूरत नहीं, क्योंकि ये करने के लिए हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार ही काफी हैं। खैर एक स्टडी ने ये तो बता दिया कि अमेरिका में हर साल बाद 2 मिनट के लिए लाइट्स बंद की जाती हैं, लोड शेडिंग की जाती है और एडिसन को याद किया जाता है उसकी सालगिरह के मौके पर। लेकिन पाकिस्तान वाले जितना प्यार करते हैं एडिसन से कौन कर सकता होगा? हम तो, क्योंकि हम हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं और उसकी याद में आंसू बहाते रहते हैं। वैसे सब अपनी अपनी बात करते हैं, सच में असल किस्मत सिंध के पास है। जो सूबा सिंध के पास है कुछ भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे पहले गवर्नर डॉक्टर थे, उनके बाद जो है वो मरीज हैं। और एक खबर आई है कि जितनी शादियां 2016 में हुई है ना, कुछ हो ना हो 2017 में नया पाकिस्तान तो बनने वाला है। और आज की आखिरी बात, एक अंदाजे ने यह साबित कर दिया है कि शादी के बाद खवातीन बेशुमार जेवरात पहनती हैं, अंगूठियां पहनती हैं, जिससे पता चल सके कि ये शादीशुदा हैं, लेकिन मर्द उनका शक्ल बता देती है कि ये लोग शादीशुदा हैं। इधर आओ छोटे वाले, मेरी तरफ से इसको देख के लगता है कि ये शादीशुदा है। अच्छा, इसकी चूंकि शादी हो नहीं सकी तो इसने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है इसने। हाँ, इसने बहुत जबरदस्त काम किया है। सामने से मर्द है, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे पास ये सुक्राल है और आपको पता है कि सुक्राल इज सेफ एंड टेस्टी शुगर सब्स्टिट्यूट है ये, और 0 इसमें कैलोरीज होती हैं, रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड टॉप फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन लाइक FDA इन USA। ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है, सेफ फॉर किड्स, सेफ इन डायबिटीज़, नो डेंटल इश्यूज, हेल्प टू कंट्रोल वेट इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, परफेक्ट फॉर कुकिंग, बेकिंग एंड बेवरेजेस। याद रखिएगा, सफ़र में, ऑफिस में, पॉकेट या पर्स में, हर जगह हेल्थ लाइफ आपके साथ। से नो टू शुगर एंड से यस टू सुक्राल। सो मेक श्योर कि आप सुक्राल को जरूर इस्तेमाल कीजिए। और वाकई ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पॉकेट, आपके पर्स के अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, शुगर का जो सबसे बड़ा कंप्लेन होता है वो ये होता है जी हमारा वेट बढ़ जाता है, तो सुक्राल को इस्तेमाल करने से आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहेगा। हम हकीम साहब के पास चलते हैं। हकीम साहब, क्या टोटका है, बता दीजिए। आज पाकिस्तान को औलाद से कर दीजिए सारा, मतलब इतने बच्चे होने चाहिए आज के बाद के लोग पागल हो जाएं, सब आपको दुआएं दें। इसमें को मैंने ऐसी बात तो नहीं की, दुआएं देंगे आपको। हाँ, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे फैल जाएं, मोहल्ले में, गलियों में। हाँ, अरे एरर क्या, मतलब आप बच्चों के खिलाफ हैं या पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ हैं? तो बस आप दवा बनाएं, जल्दी से बनाएं। चलो बेटा। ऐसा है कि एक पेट में मर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं 18 को एलोपैथी। इरम, आपको यहाँ आना पड़ेगा, हम सब सारे मर्द खड़े में अजीब सा लग रहा है। अच्छा,
अच्छा 18 की जो एग्ज़ाम है वो मैं बता दूं, जदीद मेडिकली जो साइंस है उससे जो तशखीस है या तहकीक होने वाली जो मालूमात है उसके तहत तो ये है कि भाई आपकी ओवरीज सही फंक्शन नहीं कर रही, हम तिब में कहते हैं बेज़ा बशरिया सही तरह से नहीं बन पा रहा, एक नहीं बन पा रहा, या आपका जो पीरियड सर्कल है वो मुतासिर होता है। तिब में कहा जाता है एहतबाज से तम्स, यानी ओहो माइक दे दीजिए इनको, ठहर जाइए। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना अरबी हूँ और अलिफ लैला में घूम रहा हूँ। ये पकड़े प्लीज डॉक्टर साहब जी, आप बोलिए। अच्छा, एक ख़वातीन का मर्ज़ है जिसको बोलते हैं एहतबाज से तम्स। क्या बोलते हैं? एहतबाज से तम्स, मेनोरेजिया, अच्छा, डिसमेनोरिया, ये इसको कहा जाता है एहतबाज से तम्स। दूसरा मर्ज़ होता है जिसको बोलते हैं कसरत तम्स। अब मैं अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अलामतें बताता हूँ जो मेरी बहनें महसूस कर सकती हैं। अच्छा, एक जो मर्ज़ है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कमर में दर्द रहता है, आपका बीपी लो रहता है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, आप कमज़ोर होती जाती हैं दिन ब दिन, और आपको ऐसा मर्ज़ होता है जिससे कैल्शियम और विटामिन डी आपके जिस्म में ठहर नहीं पाता। ठीक है, वो आपको बहुत वीक कर देता है। ऐसी अलामतें हैं कि जिससे आपकी कमर में दर्द रहता हो, कुछ रतूबतों का इखराज होने के बायस। अगर ऐसा मर्ज़ हो तो उसमें कुछ नहीं लेना आपने, आप सिर्फ अजवा खजूर की गुठलियाँ ले लें 10 ग्राम, अजवा खजूर की गुठलियाँ 10 ग्राम, और अनार के छिलके खुश्क किए हुए 10 ग्राम, इन दोनों को पीस के अच्छी तरह से पाउडर बना के रख लें। आधी चम्मच सुबह शाम इसकी दूध के साथ ले लें या पानी के साथ ले लें, कुछ दिन मुसलसल लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आपको फ़ायदा होगा, अजवा की बरकत से भी फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हब्बुर रिशाद, जिनके डॉक्टर साहब ने ओमेगा 1 और 2, 3 की बात की, ये तो जदीद साइंसी तहकीक से अभी साबित हुआ कि ओमेगा 1 और 2 और 3 है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्तेमाल की बहुत अरसा पहले तरगीब फरमा दी। उन्होंने फरमाया कि इस अलामतों में इनका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, वो इस्तेमाल करने से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें फरमाई, जदीद साइंसी तहकीकात से अब वही चीज़ें साबित हो रही हैं। आपने फरमाया कस्ते शीरी का इस्तेमाल किया जाए, तो कस्ते शीरी आज हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है यूटीआई इन्फेक्शन में। अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको आपकी यूरिन डिटेल रिपोर्ट अगर सही नहीं आ रही, तो आप कस्ते शीरी का, सिर्फ कस्ते शीरी का पाउडर बना लें, उसकी आधी चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें, 15 दिन के बाद अपनी इंशाल्लाह बेहतर होगी। हकीम साहब ये बताइए, थोड़ा सा माइक ऊपर कीजिएगा, ये मुझे बता दीजिए कि किस तरह से औलाद हो सकती है, वो टोटका अच्छा, अब इसमें ये है कि ये मैं पकड़ लेता हूँ, छोड़ दीजिए। हाँ, आप छोड़ दें इसको, आप बनाइए। हकीम साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जो पहले आपने दवाई बताई है, क्या वो वाकई वो प्रेगनेंसी ना होने की वजह है, लिकोरिया या जो भी आपने इतना मुश्किल सा नाम लिया था, उसकी वजह से बच्चियाँ प्रेग्नेंट नहीं होती? यानी जब कभी ऐसे पेशेंट की आप कंप्लीट ब्लड कल्चर कराएंगी तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, उनका आरबीसी भी कम होंगे, उनके अंदर प्लेटलेट्स भी कम होंगे, उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक होता है, जिसको कुव्वत मुदाफ़त कहा जाता है। अच्छा, ये असगंध नागोरी है, इसको अशुगंधा भी कहा जाता है, और ये मेल्स के लिए है, जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए है, मर्दाना बांझपन के लिए है। इसमें बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। हमने ली 20 ग्राम असगंध नागोरी, सतावर लिया 20 ग्राम, तिल सफ़ेद लिए 20 ग्राम, और मूसली सफ़ेद ली 20 ग्राम। इन सब चीज़ों का हमने पाउडर बनाया। पाउडर बना के इसमें हमने मिश्री का इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कराएं, लेकिन मेडिकली तशखीस अपनी ज़रूर करवाते रहिए, जो उसमें कमी है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है ख़वातीन के लिए, जिसका मैंने कहा था 18 की, चूँकि 3 इकसाम है, एक में कंसीव नहीं होता, एक में कंसीव हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है, वो दूसरे माह में, चौथे माह में एबॉर्ट हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं 18। अच्छा, ये है तीसरी 18 की किस्म बड़ी दर्दनाक और अजियतनाक है, क्योंकि उसमें बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन 8 माह, 8 महीने, 8 दिन, 18 माह के अंदर वो चला जाता है दुनिया से। अच्छा, ये हमने लिया चाकसू, इसमें ये ख़वातीन के लिए है, इससे कंसीव भी होगा और 18 किसी भी किस्म का हो वो ख़त्म होगा। इसमें हमने चाकसू लिया 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, नीम की निमोली 20 ग्राम, तुख्म कासनी 20 ग्राम और मेथी दाना 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, पीस लेना है, अच्छी तरह से पीस के मखसूस अयाम के बाद 21 दिन तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है, या सर्कल बाज़ का जो है वो कम हो जाता है। मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आई हैं जिनका 18 दिन का सर्कल था,
उसकी वजह यही थी। उसमें आप 15 दिन तक इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता बिलतरतीब आपके इंशाअल्लाह ताला नस्वानी जो हार्मोन्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और दीगर ये है कि मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जी जी, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं इसमें आपको जो है वो तशख़ीसी रिपोर्टों के हिसाब से आपको गाइड करूँगा। और बिल्कुल जो है वो साहिर भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी जो है वो 20-30 पेशेंटों को आप जो है वो मेडिसिन फ्री देंगे, लेकिन ऐसा है कि मेडिकली टेस्टों के साथ हमारे पास मेरा ये, आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करने के कितने अरसे के बाद पता चलता है कि जी खुशखबरी मिल गई? नॉर्मली क्या रेशो क्या है? बहुत अच्छा है हमारे पास। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 80% रेशो है हमारे पास, जो कि अच्छा है, कामयाब है, बिल्कुल औलाद हो जाती है। अच्छा, तो अब हमने ये काम किया है कि हम अगर आप हकीम साहब से इलाज करवाना चाहते हैं तो हकीम साहब के पास आप जा सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। 30 कॉलर्स को मैं हकीम साहब का ये इलाज एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहा हूँ। साथ साथ जैसे मैंने पहले ऐलान किया था, फरहाना की ये जो प्रेगनेंसी किट है ये मैं देने जा रहा हूँ 10 कॉलर्स को। 10 कॉलर्स को हमारी तरफ से ये 6000 रुपये की किट है जो हम एब्सोल्युटली फ्री आपको दे रहे हैं। 2 महीने का ऊपर का पाउडर है, 2 महीने का नीचे का पाउडर, और कैप्सूल जो है वो 4 महीने चलते हैं, और ये हम आपको फ्री देने जा रहे हैं। तो 10 आपके पास इसके इलाज हैं और 30 इलाज जो हैं ये फर्टिलिटी के, ये हकीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे एक बात बताएंगे, इसका नाम क्या है? असगन नागौरी। इसका आई डोंट नो क्या नाम है। सतावा। मुश्किल नाम क्यों होते हैं आपकी चीज़ों के? नहीं, मुश्किल अभी मुश्किल हमें अभी लग रहे हैं। ये हमारा ही निसाब था, उसमें सतावर ही लिखा होता था, और ये मुश्किल नाम होते हैं ना? होते हैं नहीं। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद इरम कॉल लीजिएगा। हेलो इधर से ले लीजिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी हेलो, मेरी आवाज़ तो पसंद ही नहीं आती किसी को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, साहिर भाई से बात करनी है। जी साहिर भाई नहीं है, साहिर भाई नहीं है, आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपको पहली दफ़ा इस वक्त देखा है। क्या देखा है? स्क्रीन पर पहली दफ़ा देखा है आपको मैंने। बहुत बड़ी फ़ैन है मुझे स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच आपके साहिर भाई, ये इससे ज़्यादा बेइज्जती मैं अपनी नहीं करवा सकती। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। बानो, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है साहिर भाई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने अपने इलाज में जितनी मेरी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। ओके। 4 से 5 लाख रुपये लगा दिया एक स्पेशलिस्ट को दिखा के। आज मेरी एज ओवर एज हो गई मैं। अब मैं इतनी तकलीफ में मुब्तला हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं सिवाय अल्लाह से दुआ करने के। अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, मेरा लगता है जैसे रास्ते बंद हो गए। अच्छा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तन्हाई बहुत काटती है मुझे। एक बात बताइए बानो, आपकी उम्र क्या है? 45। क्या 45 में कंसीव किया जा सकता है? कंसीव कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। पहले कभी इनका कोई मिसकैरेज? अच्छा, पहले कभी आपका मिसकैरेज हुआ है? नहीं, मेरी शादी थोड़ी लेट हुई थी, बड़े मसले मसाइल रहे मेरे साथ। अच्छा, मैं बिल्कुल मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बानो, एक मिनट, आप हमें बानो का नंबर ले लीजिए, मैं आपको फरहाना का नंबर दूंगा डायरेक्ट, और हकीम साहब का नंबर दूंगा डायरेक्ट, सलमा का नंबर दे दूंगा। आप ज़रा ये रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन ये ज़रूर ट्राई कीजिए, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल में आपको अडॉप्शन की ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम। आप ज़रूर किसी का सहारा बन जाएं, किसी को गोद ले लें, और ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन बानो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, और उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी आवाज़ को देख लीजिए, थोड़ा हॉलो जा रहा है, बता रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
हेलो बब्बर शेर ने कॉल किया। चलिए चलिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको साउंड को चेक कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब जी, वाइटनिंग पे बात करेंगे। ओके। अच्छा, औलाद की बात हो रही है, बात औलाद जैसी भी हो हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो गोरापन का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर माँ बाप पाकिस्तानी है तो बच्चा फ्रांसीसी पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तानी होगा, उतना ही गोरा होगा जितना पाकिस्तानी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो अफ्रीकन बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के हिसाब से बेहतर हो सकते हैं, वो कोई तुर्किश नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब पाकिस्तानी जो बच्चे एकदम से माँ बाप आते हैं, बच्चों को पता नहीं क्या चाहते हैं कि वो जर्मन लगने लगे। नहीं हो सकता, ना माँ जर्मन ना बाप ऐसा जर्मन। नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो स्टेटमेंट होता है ना खवातीन का, खास मैं बचपन में तो इतनी गोरी थी, सही थी बिल्कुल मैं, आपने तो मुझे देखा ही नहीं। देखते ना अल्लाह, मैं तो मोहल्ले में निकलती थी, सारे लोग ऐसे कर लेते थे। ये होता है, बिल्कुल होता है। तो वो आई थिंक वो सारी की सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब बताइए आप क्या करने वाले हैं? अच्छी सी क्रीम बना रहे हैं, फिर व्हाइटनिंग इंजेक्शन का कोर्स जो साहिर ने आपको दिया हुआ है पूरा आज कंप्लीट करते हुए जाएंगे। बालों का भी ट्रीटमेंट करेंगे साथ में। एक अच्छी सी क्रीम बना रहे हैं, बड़ी लोकल, आप घर में बना सकते हैं, बहुत सस्ती, बहुत ही आसान से बन सकती है। अच्छा जी, आप लेंगे 3 से 4 चमचे उपटन। ठीक है, उपटन 3 से 4 चमचे आपने लिए उपटन। डॉक्टर साहब मुझे दे दीजिए माइक, मैं पकड़ चलिए, लेता कोई हूं। मसला नहीं। नहीं मैं पकड़ लेता हूँ, सो दैट यू कैन वर्क। हाँ 3 से 4 चमचे उपटन। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे। अच्छा, इससे रंग गोरा हो जाएगा बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। एक बड़ा मग दूध बलाई के साथ। ठीक है जी, ठीक है, ये दूध आ गया। साथ में ऐड करेंगे थोड़े से बादाम, 5 से 6 बादाम। अच्छा, एक चीज़ है जो आपको हर मौसम में नहीं मिलेगी, पंसारी की दुकान से मिलेगी, जो होते हैं शरीफे के बीज। ओके। ठीक है, वो बड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वाइटनिंग में बड़ा तेजी से काम करते हैं। बड़ा आपका रंग बहुत निखारेंगे। ओके। खाने वाले तेल। अच्छा, नारियल से अम्माओं को बड़ी ख्वाहिश होती है, नारियल का पानी पी रही होती है, नारियल खाती हैं कि बच्चे गोरे होंगे, तो इससे आप और देर से गोरा बच्चों को कर सकते हैं, खुद भी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और एंड में ऐड करेंगे 3 चीज़ें, आखिरी अभी याद कर लें। एक तो होगा जैतून का तेल। ठीक है। और मीठे बादाम का तेल और जोजो ऑयल। ओके। ठीक है, ये तीनों हमने ऐड किए, और जैतून और हमने मीठे बादाम का तेल मिक्स किया हुआ है, उसके साथ जोजोबा है। आप ऐसे खोल सकते हैं, ये ऐसे खुलता भी है, ये खुल भी जाता है, खुल भी गया, ताकत। थोड़ा सा जोजोबा ऑयल, और एंड में ऐड करेंगे जी शहद। ये हम लगाने के लिए बना रहे, पीने के लिए? ये लगाने के लिए पिएंगे आप। वैसे अच्छा, लोग मुल्तानी मिट्टी भी खाते हैं। नुस्खे ऐसे होते हैं। कितने मार्क्स? साहिर पे इतना वो नहीं है भाई, उपटन की परवाह नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, मैं खवातीन में थोड़ा सा कम रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इन दोनों ज़्यादा रह रहा हूँ। अच्छा जी यार, अच्छा, अब इसको मिक्स करेंगे और ये बड़ी अच्छी सी क्रीम बनेगी, जो बड़ा लिक्विडी होगा। आप पूरे जिस्म पे लगाएंगे, पूरा स्क्रब बन जाएगा। और इसे आप इसके लगा के आधे घंटे के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आप अच्छी तरह नहाएं। आप देखें कितना अच्छा इसका, ये देखिए टेक्सचर देखिएगा, और बहुत ज़बरदस्त सा एक क्रीमी, पूरा एक आपका पूरा संदल टाइप पूरी बॉडी का मिक्सचर बनेगा। इसको आप पूरी बॉडी पे लगाएंगे, जैसे मैं आपको हल्का से दिखाऊं, मैं किसी के चेहरे पे भी अप्लाई करता हूँ। मेरे को लगा दीजिए, नहीं हाथ पे लगवा लीजिए, हाथ पे उनकी अगर लगा दें। अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल। क्या लेने आई थी? अच्छा जी 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 बिल्कुल, ये लीजिए, उनके स्पेशली बिठाए उन्हें हाथ पे लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, सर अब इंजेक्शन शुरू करते हैं। अच्छा, एक टैबलेट भी सर बिल्कुल खिलाते जाएंगे, उनके इंजेक्शन भी लगाएंगे, क्रीम भी लग रही है। मैं थैंक यू सर। कौन सा टैबलेट है मुझे बताइए। वो आप उधर ही रहिए, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, स्किन बेरी की मैंने एक टैबलेट निकाली, एक टैबलेट, और ये इनको पानी के साथ सुबह शाम खाएंगी। ये पूरे पाकिस्तान में इससे रंग गोरा हो जाता है, रंग बहुत जबरदस्त। लड़कियों को ये होता है कि जितनी भी गोरियों कहती हैं और इनको देना, उनको देना, इनको देना, उनके बालों का है, उनके बालों का है। ओके जी, ओके हाँ जी, तो ये लीजिए, जब तक गोली खाए, और ये आप बिस्मिल्लाह करके अल्लाह शाफी अल्लाह काफी खाइए, एंड देयर यू गो। बस अब थोड़ी देर के बाद आपको हलक में थोड़ा सा दम घुटता हुआ महसूस होगा, और जैसे ही वो महसूस हो, आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, राम नाम सत्य है। आज उनका रंग बहुत अच्छा हो गया सर। अभी खाली चौथा है आपका,
और वाकई वाकई बहुत अच्छा रंग हो गया आपका। आपको खुद महसूस हो रहा है? ओके, बड़ी रेगुलर आती हैं, बड़ी मेहनत से इंतजार करती हैं साहिर की शो का। ये चौथा इंजेक्शन लग रहा है जी इनको। किस चीज़ का है? ये गोरापन का जी। में चौथा इंजेक्शन लग रहा है। रेगुलर लग हाँ हाँ, रेगुलर हर वीक लगता है। चौथा इंजेक्शन है, चौथा। मजा आ रहा है? इंट्रामस्कुलर है। हाँ, आई नो। हाँ, बहुत बहादुर, बहुत। आज 25 लगेंगे आपको ऐसे ही। ढस। हिले नहीं प्लीज, हिले नहीं, वो माहिर है भाई। अच्छा सर, अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो इंट्रावीनस हम लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इंट्रावीनस का मतलब होता है नसों में। हाँ, डॉक्टर साहब माइक नहीं है आपके पास? ओह यस, हाँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं ले आता हूँ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं सर बड़ा क्लियर करूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बल्कि यकीनन ये करेंगे कि उनकी नसों में नहीं लगाएंगे, इंट्रावीनस नहीं लगाएंगे। जो कि लगाया जाता है वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि आप जैसे नसों में लगाते हैं फौरन आपकी बॉडी में जाके रिएक्ट भी कर सकता है। मसल्स में लगने का, पट्टों में लगने का मतलब ये हमारे पास 4 मिनट है। 4 मिनट है। हाँ, उनके बालों का ट्रीटमेंट। अच्छा देखिए सर, उनका ये हो रहा है। हाँ जी, अच्छा ये हो रहा है उनके बालों में कि एक तो डैंड्रफ है और बहुत यंग एज पे एक तो बाल पीछे की तरफ झुकते हैं, लड़कियों का बड़ा इशू होता है। उनके अभी हम प्रोटीन के इंजेक्शन लगाएंगे, एक तेल देंगे सारी की तरफ से। आप रेगुलर रहिएगा, 10 का ये भी कोर्स है, आप मुकम्मल करिएगा, बाल बहुत अच्छे बहुत घने हो जाएंगे। ठीक है जी। मुझे आप ऐसे ट्रीटमेंट दीजिए, मैंने हर जगह से बड़ी जगह से डैंड्रफ का ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मेरे बाल ग्रोथ भी नहीं कर रहे इस वजह से। शोल्डर तक आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट खुद दूंगा ना, क्लास में थी, आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया मेरे डैंड्रफ जाए नहीं। मारिया रज़ा। मारिया, आज आपका मैं ऐसा ट्रीटमेंट करूंगा कि डैंड्रफ कभी आएगी नहीं। बहुत गुठलियां उनमें से ब्लडिंग होती है। ऐसे करें, लाओ एप्रन लेके आओ और मेरा उस्तरा लेके आओ। नहीं, आज साहब बात ये कि आपका क्या नाम है? मारिया। आपके बाल तो ठीक है। नहीं, अभी ठीक है। डैंड्रफ हो रहा है, ये देखिए डैंड्रफ और थोड़ा सा अंदर जा रहा है। अच्छा पहले, और देखिए प्री मैच्योर ग्रेइंग भी है उसके, क्योंकि यंग एज में, क्योंकि विटामिन सी कमी। तो अच्छा, सबसे बड़ी जगह आज आप आई हैं, ठीक है, तो आज अच्छा इलाज होगा। अच्छा जी मारिया, इट्स ओके। आज के बाद आपके बाल ही नहीं रहेंगे तो होगा ही कुछ नहीं। बाल कितने लंबे रहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, सबसे पहले मैं एक सोल्यूशन लगाऊंगा उनके बालों में। इसके अंदर 5 चीजें, एक तो कलौंजी का, मुझे लगता है इरम को लगाना चाहिए। इरम लगाएंगे आप? नहीं, अच्छा पता नहीं लगा। चले, अच्छा देखिए उनके स्कैल्प में बड़े आराम से ये ड्रॉप्स जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से मैं बिल्कुल, जब बालों में बिल्कुल नर्म हो जाएगी स्कैल्प, तो मैं उनके सर में ये देखिए ग्रीन एक्सट्रैक्ट आ रहा है। आंवला भी है, रीठा भी है, सिकाकाई भी है, वेरी नाइस, हर्ड भी है, ठीक है इसके अंदर, और कलौंजी भी, ठीक है। ये जहाँ बाल आपके बाल जो सफेद हो रहे हैं, अगर इस तेल में आप थोड़ा सा सुरमा मिला लें तो आपके बाल एक तो घने बहुत होंगे, ठीक है सर, और इससे आपके बाल काले होते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें आप बिल्कुल दर्द नहीं होगा, अब मैं प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट होके बालों में लगाऊंगा। कितनी देर तक खुशबू आएगी इसमें ये वाली? अरे बस तैयार हैं आप? तैयार है ना? बस जरा सा दर्द होगा और नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरे स्कैल्प में जाएगा। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपके फॉलिकल्स का फूड है, जैसे आपका ग़िज़ा होती है, सना आपका हेयर फूड है। और आप देखते चली जाए, मारिया लग कर करना है आपको, ठीक है। और 10 से 12 हम आपके रेगुलर करेंगे, आप अपने राब्ते में रहिएगा हमसे। लाइव शो में यही बिल्कुल लाइव शो में यही सारी बुकिंग होगी। हाँ, ये इंजेक्शन लगा रहे थे स्कैल्प के अंदर। अच्छा, इससे क्या होता है, बाल जो होते हैं वो घने होते हैं, आपके डेड फॉलिकल्स जो होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं। अभी आपके सामने लगाएंगे। अच्छा, एक हल्का सा यूं पकड़ के आप एक फोकस कर लें, जो ब्लू लाइट उनके सर में लगती रहे। कितना ब्लू लाइट? हाँ बिल्कुल, हाँ बस, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगा रहा हूँ, आप उसको लाइट फोकस कर दें तो और अच्छी तरह से वो पेनिट्रेट करे, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस मारिया, आप बिल्कुल रेगुलर रहना है। तेल आपको दे रहे हैं, दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। दर्द उभार रही है कोशिश करके। अच्छा देखिए, अब मारिया, अब आपको क्या करना है, आपको तेल देंगे। साहिल प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि आप उनको तेल दें, उनको शैम्पू दें, और एक विटामिन भी इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। इनका बिल्कुल रेगुलर ट्रीटमेंट करना है, और 12 इंजेक्शन आपके लेंगे। बड़ी जगहों को आप भूल जाएंगे, अच्छी जगह पे आओगे, ठीक है। ठीक है मारिया, और यही आना है ट्यूसडे को। ट्यूसडे कहाँ आना है सर? साहिर, आपका साहिर में। अच्छा ठीक है, डन। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाथ तो छोड़ दीजिए मेरा। बेटी आप भी बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। इन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। एंड अच्छा, हमारा बहुत ही कैजुअल जो है, कोई कहीं भी शुरू हो जाता है डॉक्टर साहब, और वो
इसमें डाल दीजिए। अगर टाइम मैं क्या करूं? हाँ कर रहा हूं। हो गया? अब शो खत्म कर दें? बैठ जाओ प्लीज, आप भी बैठ जाइए वहां पे, मैं भी कहीं ना कहीं बैठ ही जाता हूँ। थैंक यू फरहाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जो अपनी दवाएं दी हैं ये बहुत अच्छी लगी हमको, और ये ऐसे 10 कोर्सेज हैं और मेरे ख्याल है 9 के नंबर हमारे पास आ चुके हैं, एक अभी भी बाकी है। तो अगर आपको हमको कॉल करना है तो प्लीज़ कॉल कर लीजिए। ये वाला है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, एक कॉल अगर करना है तो प्लीज़ अभी कॉल कर लीजिए। 2 महीने का कोर्स है और 4 महीनों के कैप्सूल हैं, हम आपको देने जा रहे हैं फ्री एब्सोल्युटली। 6000 रुपये का कोर्स है। इसी तरह के 30 हम हकीम साहब के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको देने जा रहे हैं। डॉक्टर खुर्रम के गोरा होने के 10 ट्रीटमेंट आपको देने जा रहे हैं। अभी भी कॉल कीजिए, 1 घंटे बाद तक हम आपको कॉल लेते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल ले जाइएगा आप। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सामिया, थैंक यू इरम, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू गाइस, थैंक यू।